नमस्कार व्यूवर्स, आप देख रहे हैं लॉ चक्रा, जहां हम देश के लेटेस्ट लीगल अपडेट्स आपके लिए एक सिंपल और इंगेजिंग तरीके से लेकर आते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो इंडिया के डेमोक्रेसी का बैकबोन है, इलेक्शन कमीशन। क्या हमारी इलेक्शन बॉडी सच में इंडिपेंडेंट है या फिर एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में चली गई है? क्या नए लॉ ने सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को अंडरमाइन कर दिया है? फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी ने खुद अपने व्यूज दिए हैं नए CC अपॉइंटमेंट एक्ट 2023 पर। तो क्या वो इस नए कानून के फेवर में है या इससे इलेक्शन कमीशन की ऑटोनॉमी और इम्पार्शियलिटी को नुकसान होगा? और कैसे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ गलत कदम उठाए हैं, चलिए देखते हैं। तो व्यूअर्स, जरा सोचिए कि अगर एम्पायर ही किसी एक टीम का हो तो मैच कैसे फ्री होगा। बस वैसे ही अगर इलेक्शन कमीशन को सिर्फ सरकार अपने हिसाब से चुनेगी तो फ्री और फेयर इलेक्शंस का क्या होगा? यही सवाल आज भारत की जुडिशरी और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस उठा रही है। तो चलिए पूरी कहानी समझते हैं। भारत की इलेक्शन कमीशन दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का गार्जियन है, पर इसके इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट का तरीका हमेशा से एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है। कई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि ADR, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन और कॉमन कॉज डिमांड करते आए हैं कि इस प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट और बाई पार्टिसन बनाया जाए। बीजेपी की सीनियर लीडर LK अडवाणी ने भी यही सेम डिमांड रखी हुई है। बीजेपी के सीनियर लीडर LK अडवाणी भी पहले ही इस डिमांड को सपोर्ट कर चुके हैं और ADR की तरफ से मौजूद होते हुए सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने साल 2015 में ही सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें कहा गया था कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव के पास इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट करने का पावर होने से ECI की इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ये मैटर 2018 में जाके एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को भेजा गया था, लेकिन इस मामले की हियरिंग काफी डिलेड थी। फिर अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2, 2023 को डिसाइड किया कि जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ पास नहीं करती तब तक इलेक्शन कमिश्नर्स का सिलेक्शन एक कमेटी करेगी, जिसमें होंगे प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा की लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये डिसीजन एक बड़ा स्टेप था ECI की फ्रीडम इंश्योर करने के लिए, पर दिसंबर 2023 में ही सरकार ने एक नए लॉ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 को पास कर दिया। और इसी में एक बड़ा ट्विस्ट था। पहले जो बिल था उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे, पर फाइनल लॉ से उनको हटा दिया गया और उनकी जगह एक यूनियन मिनिस्टर को डाल दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि PM और कैबिनेट मिनिस्टर मिलकर एक मेजॉरिटी बन गए और देखा जाए तो लीडर ऑफ अपोजिशन का रोल कम्प्लीटली इररिलेवेंट हो गया। और इसी प्रोसेस के बारे में फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी का मानना है कि इंडिया का इलेक्शन कमीशन दुनिया का सबसे पावरफुल है, लेकिन उसकी अपॉइंटमेंट प्रोसेस ही फ्लॉड है। उनका कहना है कि अगर हम चाहते हैं कि ECI की इंडिपेंडेंस बनी रहे तो ट्रांसपेरेंसी और बाई पार्टिसन प्रोसेस बहुत ही जरूरी है। उनके मुताबिक करंट लॉ पार्टिसन और बायस्ड है, जो रूलिंग पार्टी को पूरा कंट्रोल दे देता है। अगर एक सिर्फ छोटी सी चीज की जाए, CJI को वापस से इस पैनल पर लाया जाए तो सारा लिटिगेशन का मामला ही खत्म हो जाएगा। उनका कहना है कि अगर CJI को सिलेक्शन कमेटी में वापस लाया जाए तो इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी बढ़ सकती है। अगर देखा जाए तो ऑप्टिक्स और परसेप्शन भी काफी जरूरी होता है और इस नए कानून की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इंडिपेंडेंस पर कई सवाल उठे हैं। अगर PM और उनके एक मिनिस्टर ही इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करेंगे तो भला ये श्योरिटी कहां से मिलेगी कि ये इलेक्शन फेयर हो रहे हैं? SY कुरैशी का कहना है कि अगर सरकार सच में डेमोक्रेसी और इलेक्शन इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करती है तो CJI को कॉलेजियम में वापस लाना चाहिए, पर अब ये एग्जीक्यूटिव पर डिपेंड करता है कि वो ये राइट कदम कब लेते हैं। अब एग्जीक्यूटिव इस मामले में एक राइट कदम कब लेती है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के इनएक्शन को भी काफी हाईलाइट किया है। असल में अब ADR ने इस नए एक्ट को चैलेंज कर दिया है और बोला है कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की स्पिरिट को टोटली इग्नोर करता है और एग्जीक्यूटिव को कंप्लीट कंट्रोल देता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट से इंटरिम स्टे मांगा गया तो कोर्ट ने मना कर दिया। इसका रिजल्ट ये था कि मार्च 2024 में गवर्नमेंट ने नए लॉ के अंडर 2 नए इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट भी कर दिया, जबकि केस अभी तक पेंडिंग है। इंटरेस्टिंगली सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इस मामले की सुनवाई फरवरी 19, 2025 को होगी, पर अगर आयरनी देखा जाए तो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर 18 फरवरी 2025 को ही रिटायर कर चुके हैं। सरकार ने बिना रुकावट नए EC को भी अपॉइंट कर दिया और जब फरवरी 19 को हियरिंग हुई तो कोर्ट ने बिना किसी फाइनल डिसीजन के हियरिंग को इंडेफिनेटली अडजर्न कर दिया। मतलब अभी तक इस मैटर में कोई क्लियर
रेजोल्यूशन नहीं है। इसी के साथ जन सूरज कन्वेनर प्रशांत किशोर ने इलेक्शन कमीशन की न्यूट्रलिटी पर बड़ा सवाल उठाया है। उनका कहना है कि ECI हमेशा रूलिंग पार्टी के पक्ष में काम करती है। उन्होंने कहा कि अगर सिलेक्शन कमेटी में PM, लीडर ऑफ अपोजिशन और CGI होते तो CEC की क्रेडिबिलिटी ज्यादा होती। टाइम्स नाउ नव भारत के एक इंटरव्यू में बिहार इलेक्शंस की तैयारी कर रहे PK ने अपोजिशन की EVM स्टांस को भी क्रिटिसाइज किया। उसे इनकंसिस्टेंट और डिसऑनेस्ट बताया है। उनका कहना है कि जब अपोजिशन जीता है तो EVM सही होता है और जब हारता है तो फॉल्टी हो जाता है। एक बड़ा एग्जाम्पल देते हुए PK ने कहा कि उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शंस को छठ फेस्टिवल की वजह से एक्सटेंड किया गया, जबकि ये प्राइमरीली बिहार का फेस्टिवल है। उन्होंने इससे बीजेपी के इलेक्शन कैंपेन को एक्स्ट्रा टाइम देने की स्ट्रैटेजी कहा। प्रशांत किशोर ने क्लियरली कहा, मैंने बंगाल इलेक्शंस के टाइम भी बोला था कि इलेक्शन कमीशन रूलिंग पार्टी के फेवर में काम करता है। ये पहली बार नहीं हो रहा है, हमेशा ही जो पावर में है उनको फायदा मिलता है, पर अभी और ज्यादा विजिबल हो गया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को बाईपास करने के लिए सरकार की काफी आलोचना भी की है और कहा कि CGI को सिलेक्शन पैनल से हटाना एक बड़ा इशू है। अगर PM और अमित शाह सिलेक्शन में है तो कोई और भी हो, डिसीजन हमेशा 2:1 में होगा। अगर हम दुनिया की बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट देखें तो वहाँ प्रोसेस थोड़ा और ज्यादा ट्रांसपेरेंट और बाई पार्टीजन दिखता है। USA में प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है और सेनेट अप्रूव करता है। UK में क्रॉस पार्टी पार्लियामेंट्री कमेटी डिसाइड करती है। साउथ अफ्रीका में नेशनल असेंबली रिकमेंड करती है और प्रेसिडेंट अप्रूव करते हैं। फ्रांस में प्रेसिडेंट, जुडिशरी और लेजिस्लेचर मिलकर अपॉइंटमेंट्स करते हैं। मतलब हर जगह जुडिशरी और अपोजिशन का एक काफी एक्टिव रोल रहता है, इसलिए कि ताकि रूलिंग गवर्नमेंट इस इलेक्शन प्रोसेस पर हावी ना हो जाए। ये इशू सिर्फ एक लीगल बैटल नहीं है, बल्कि डेमोक्रेसी के फ्यूचर का सवाल है। अगर गवर्नमेंट सिर्फ CGI को वापस से इस अपॉइंटमेंट पैनल पर लेते आती है तो ये सारा मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। पर क्या एग्जीक्यूटिव ये कदम उठाएगी, और अगर उठाती भी है तो कब तक उठाएगी? क्या सुप्रीम कोर्ट एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लेगा या फिर ये मैटर इनडेफिनिट चलता रहेगा? ये सब देखना अब काफी इंटरेस्टिंग है। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।